बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कराची से खैबर तक एहतजाज है। बिजली के बिल फाड़े जा रहे हैं। बिजली के बिल इतने आ गए हैं कि लोग कहते हैं हमारी आमदन इतनी नहीं है जितना बिजली का बिल आ चुका है। क्या सूरत हाल है, जिम्मेदार कौन है, IMF का क्या किरदार है? पहले अवामी राय जानते हैं, फिर चलते हैं अपने पैनल की तरफ। ज़रा माहिरीन से भी राय देते हैं कि आखिर हुआ क्या है, इतने बिल आए क्यों हैं। वज़ीर साहब ने नोटिस तो लिया है, तो नोटिस लेके रख दिया है या नोटिस लेने का कोई फ़ायदा भी होगा? लेकिन ज़रा पहले लोगों की बात सुनते हैं। लोगों के दिल फट रहे हैं। मैं खुद बैंक के अंदर खड़े होकर बिल भर रहा था तो बराबर में एक बेवा औरत खड़ी हुई थी, अपने दामाद से हाथ उधार पैसे लिए थे। खुदा का खौफ नहीं है उनको। अरे भाई बहुत परेशान है और बिल दे दें पूरे जाओ, जितने का भी आया 10,000 का 20,000 का पूरे भरो। अगर उनको कहते हैं भाई कुछ कम करो, हमारी हैसियत नहीं है, गुंजाइश नहीं है, तो लाइन काटने की धमकी देते हैं। पहले हम लोग का बिल आता था 1,000-1,200 रुपये, अभी कम से कम ये 3,200-3,000 का बिल आ चुका है। और आप देख रहे हो कि लाइट नहीं है। बिल ने हम लोग को बहुत परेशान किया हुआ है। हमारे घर के अंदर एक फ्रिज है, 4 सेवर है, 2 पंखे हैं और 12, 14, 18 घंटा लाइट नहीं होती और बिजली का बिल 18,000, 20,000। हमारे बच्चे जॉब पर है, मैं रिटायर आदमी हूँ। अब कहाँ से हम बिल भरें, बच्चों को तालीम दिलाएं, क्या करें? हम लोग जो है बच्चों का काम करके बच्चों का पेट भरें या कि बिल नहीं भरें। मेरे घर का आता था बिल 3,000 रुपये, अभी जो तकरीबन 7-8 महीने से हमारा बिल आ रहा है 14,000 रुपये, 17,000 रुपये, 22,000 रुपये, जैसे हम घर नहीं कोई फैक्ट्री चला रहे। जी, अवामी परेशानी आपने सुनी। लोग अब परेशान हैं बिजली के बिलों से। कुछ बात कर लेते हैं कि आखिर आने वाले दिनों में क्या होगा, क्योंकि जहां तक मेरे इल्म में है कि 5 रुपये 40 पैसे फी यूनिट अभी मजीद इजाफा होना है। तो IMF का प्रोग्राम जिम्मेदार है, पावर जनरेशन के अंदर हमारे प्रॉब्लम्स हैं। आखिर मामला है क्या? मेरे साथ बड़ा सीनियर पैनल है। अरशद अब्बासी साहब हैं, माहिर अमूर हैं, जो जितने भी पावर और गैस और जो ऑयल से मुतालिक अमूर हैं उनके। इसके साथ साथ मुझे ज्वाइन किया सोहेल इकबाल भट्टी साहब ने, सीनियर साफ़ी हैं, तजियाकार, और ख़ास तौर पर मैं बड़ा फ़ैन हूँ उनकी उन तमाम खबरों का जो पावर सेक्टर के हवाले से होती हैं और बर वक्त होती हैं, बल्कि कबल वक्त होती हैं। लोगों को बाद में पता लगता है, शोर बाद में मचता है। भट्टी साहब की खबर पहले आ चुकी होती है, चल चुकी होती है, छप चुकी होती है। साथ साथ हमें ज्वाइन किया खाकान नजीब साहब ने। IMF के साथ जितने भी मामलात हैं उसका क्या मज़ीद असर आना है, उस पर भी बात करेंगे। अरशद अब्बासी साहब से शुरू करते हैं। अब्बासी साहब, सर लोग बड़े परेशान हैं। कराची से खैबर तक एहतजाज हो रहा है। पहले हम सुनते थे कभी कराची के अंदर एहतजाज हो गया, कभी जो है वो किसी और शहर के अंदर एहतजाज हो गया, लेकिन अब तो यूनिफॉर्म एहतजाज है। यहाँ तक कि ये भी कहा जा रहा है कि जी जो डेस्कोज हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, वो ख़त लिख रही हैं सिक्योरिटी इदारों को, पुलिस को, इंतजामिया को कि जी हमें सिक्योरिटी दी जाए, और अपील कर रही है। इसको की अपील अभी थोड़ी देर पहले सामने आई है, जिसमें वो कहते हैं कि जी हमारे मीटर रीडर्स को, हमारे अमले को ना मारें। तो आखिर कहाँ जाकर हम ऐसा फंसे थे कि अब 2 यूनिट का बिल जो है वो कराची के अंदर 3,000 रुपये आया है? फवाद, एक तो बात ये है कि बड़े अरसे से हम कह रहे हैं, रिपोर्ट्स में, स्पेशली इंटरव्यूज़ में, लेटर टू प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, लेटर टू आर्मी चीफ, सलूशन दे रहे हैं कि देखिए ये जो सर्कुलर डेट जो आपने सुना होगा, गर्दिशी कर्जा, ये तकरीबन 2600 या 2700 अरब हो गया है। इसी तरह जो हमारे ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस हैं, ये 450 अरब के हो गए साल के। ये जब इन्होंने IMF से बेल आउट पैकेज मांगा तो मेरे ख्याल में शायद है वो लोग हमसे भी कंसल्ट करते होंगे, मैं बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने कहा पैसे तो हम आपको देंगे, लेकिन ये आपके जितने भी जो सारफ हैं, तकरीबन आप कह सकते हैं कि 3 करोड़ 20 लाख या 30 लाख है, ये इनसे आपने रिकवर करने हैं। उनकी तरफ से कोई कोताही नहीं, वो तो बैंक है। बड़ा निगलेक्टेड, यानी यहाँ पे मेरा अपना ख्याल है, हमें भी 20-30 साल हो गए इस पर काम करते हुए, मैंने आज तक यहाँ पे कोई अच्छा रिफॉर्मर, कोई अच्छा सेक्रेटरी, कोई अच्छा प्रोफेशनल नहीं देखे। जो भी आया उसने वक्त लगाया, चला गया। अब देखिए, आज बात करनी पड़ेगी सच। जब ये CPEC की भी शुरुआत हुई थी तो उस वक्त मेरे पॉलिसी पेपर अभी ऑनलाइन मौजूद है। हमने ये कहा था, देखिए ये जो कोल के पावर प्लांट लगा रहे हैं आप साहिवाल में, बिन कासिम में या हबको में, ठीक है, आपने कहा कि ये सस्ती बिजली होगी। बाद में क्या हुआ है, कोल की कीमत बढ़ी, कोयले की कीमत चलेगी ऊपर, और वो भी उसकी भी फ्यूल कास्ट कंपोनेंट 28-29 रुपये, यानी बड़ी महंगी बिजली हमने पैदा की। और सच्ची बात ये है कि मैं, शायद मेरा कोई तो रोल भी रहा है गवर्नमेंट ऑफ चाइना के साथ एडवाइजरी का, वो चाइनीज़ भी कहते थे कि ये अच्छे निगोशिएट हमने नहीं किए। ये कसूर उन लोगों का है जो अक्सर क्रेडिट में लेते हैं कि हमने 10,000 ऐड किया, 15,000 ऐड किया। अब क्या हुआ, हमारी तो कैपेसिटी
22,000, 23,000 या 24,000 से ज़्यादा हम ट्रांसमिट नहीं कर सकते। 44,000 मेगावाट हमारी इंस्टॉल कैपेसिटी है, बाकी हम कैपेसिटी पेमेंट दे रहे हैं। किसी ने ना बेहतर प्लानिंग की है, ना किसी ने सोचा कि इस मुल्क को हमने कैसे आगे चलाना है। अब क्या हो रहा है, आपने बिल्कुल बिजा फरमाया, हर आदमी पाकिस्तान है जिसने बिल देना है, जिसका मीटर है, जिसने चोरी नहीं करनी। देखिए, एक आम आदमी का बिल 15,000 16,000 आ रहा है और ये गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मुझे पता है कल प्राइम मिनिस्टर ने एक इजलास बुलाया है, लेकिन क्या हमारे प्राइम मिनिस्टर में इतना दमखम है कि IMF को कह सके नहीं अरशद साहब, मुझे वाज़ेह कीजिएगा उस इजलास में ऐसा क्या हो जाएगा। आप ज़ाहिर के तवानाई अमूर के हवाले से आज से नहीं तवील अरसे से गुफ्तगू कर रहे हैं, एक इजलास बुलाकर PM साहब ये समझ लेंगे सिर्फ के तकसीम कार का निज़ाम क्या है या इसके ऊपर कुछ कर भी सकेंगे, उनके पास गुंजाइश है? मेरे ख्याल में फाद मेरा एक लेटर उसके साथ काफ़ी और सीनियर बंदे इनके पास पड़ा हुआ है, जिसमें चेयरमैन वापडा फार्मर, राघव हुसैन शाह, इन जैसे लोगों ने कहा है कि हम ब्लड से इसको इंडोज करते हैं। मैंने ये लिखा था कि 6 महीने के अंदर जो ट्रांसमिशन लॉसेज हैं 450 बिलियन, आपके सामने, सब लोगों के सामने मैं कह रहा हूँ, हम इसको आधा कर सकते हैं। अच्छा। एक बात, इसी तरह जो खत रिपोर्ट बना के भेजी आर्मी चीफ को, पुराने वाले को और फिर प्राइम मिनिस्टर को, और हमने ये कहा है कि हम ये तरीका है बगैर किसी, जिसे कहते हैं कि इतनी बड़ी इन्वॉल्वमेंट के, हम क्या कर सकते हैं, किस तरीके से KE को कनेक्ट करेंगे पबको के साथ, और हम ये कैपेसिटी पेमेंट जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम, इसको कम कर सकते हैं। आप यकीन कीजिए कि वही रिपोर्ट एज इट इज़ नेपरा ने अपनी एनुअल रिपोर्ट में शाया की, जो अभी 6 महीने पहले पब्लिश हुई है, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई है कि उसके ऊपर अमल दरामद कराए। मुझे आज कह लेने दीजिए कि ये पाकिस्तान में जो पावर सेक्टर में या बिजली के सेक्टर में हो रहा है, ये गुलबाशन ने आके नहीं किया, ना नरेंद्र मोदी ने आके किया, ना कोई इसराइली आया। ये हमारे अपने ही ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये हमारे अपने सियासतदान हैं, जिनके हाथों से आज लोग वो चुन रहे हैं वो फूल कि किस तरह एक आम आदमी बुलक रहा है। देखिए, हमें भी सुबह शाम आते हैं, कहते हैं जी कोई आपका अप्रोच है, कोई तरीका है कि काकड़ साहब को कहें कि हमारा बिल माफ़ कर दें। आप सोचिए कि जिसकी तरह 25,000 है, उसको 15,000 बिल आएगा, उसके बच्चे पढ़ेंगे क्या, कहाँ जाएंगे? असल मसला पाकिस्तान में कमिटमेंट का है। मैं ये भी कह दूं कि मैं 2 साल मेरा एक रोल नैब में एडवाइजरी का भी रहा है। बताइए कितने बंदों को पेनलाइज किया नैब ने, किसने पूछा, किससे रिकवरी हुई 4 आने की? बिल्कुल ठीक है। वही सारे बंदे जो कि नैब के अंदर पेनलाइज हुए थे, वो आज मिनिस्टर लगे हुए हैं। देखिए, हमें इस मेगा पिक्चर पे आना पड़ेगा। जिस मुल्क में अकाउंटेबिलिटी ना हो, पूछ ना हो, आप किसी से क्या पूछेंगे? बिल्कुल ठीक है साहब, मैं जरा भट्टी साहब से भी इसके ऊपर तजिया लूं, खाकान साहब की तरफ भी जाना है प्लीज, क्योंकि खाकान साहब हमें हमेशा ये बताते रहे कि IMF पैकेज के अलावा बचने का रास्ता कोई नहीं है। तो अगर बच गए और घायल हो गए इस कदर के लोग जो है इस वक्त पूरे मुल्क में एहतजाज करें, तो काम होगा क्या? मैं खाकान साहब आपकी तरफ आता हूँ, क्योंकि जाहिर है आप नहीं उसका कोई ना कोई लॉजिकल जवाब देना है। जो लोग इस वक्त IMF के ऊपर डाल रहे और IMF के ऊपर बात जा रही है और लोगों का एहतजाज हो रहा है। लेकिन भट्टी साहब, पहले जरा आप थोड़ा सा मजीद डिस्क्राइब कर दें, जिस तरीके से अरशद साहब ने भी तवज्जो दिलाई। उन्होंने कहा कि जी मैंने पिछले आर्मी चीफ को भी बताया था, जाहिर हुकूमतों को भी लिखा, आर्टिकल्स भी आ रहे हैं, लोग बात भी कर रहे हैं। आपसे भी जब बात हुई, आपने कहा कि पावर सेक्टर गले का फंदा बनेगा। अभी भी लगता ही है कि फंदा नहीं बना, क्योंकि अभी सिर्फ एहतजाज हो रहा है। लोग खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक के किसी ऐसी तरफ ना जाए कि लोग लड़ाई झगड़े के ऊपर आ जाए, पुरतशद्दुद एहतजाज हो जाए। तो ये आप लगता है आपको कि नाअहली भी इसके अंदर शामिल है, बजाय इसके कि हम दूसरों को कसूरवार ठहराएं? बहुत शुक्रिया फाज साहब। नाअहली की तो भरमार है, दूसरों को कसूरवार तो हम बाद में ठहराएंगे ना। हमारी अपनी नाअहली, अपनी कोताहियाँ, अपनी गलतियाँ और अपने ब्लंडर्स थे, जिसकी वजह से दूसरों ने कहा है कि ठीक है ये आपकी गलतियां हैं, आपकी कोताहियां आप खुद भुगतें, आपने हमें ये करके दिखाना है। IMF को आप तो बाद में मोरद इल्जाम ठहराएंगे ना, जब आपका अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं है और आपके घर के अंदर इतने बड़े पैमाने पर खराबियां हैं, तो वो फिर किसी ने जब आपको पैसे देने तो उसने इम्प्लीमेंटेशन करवानी कि आप इस शर्त को भी माने, इस शर्त को भी माने। पावर सेक्टर का जो अलमिया है या नोहा है ना, वो बहुत तकलीफ दे है। माजरा ये है कि ये यक वक्त ये सेक्टर इतना लुक्रेटिव है, इतना पुरकशिश है। माजी की जो भी हुकूमतें रही हो ना, उनके लिए सबसे पुरकशिश सेक्टर जो है ना एनर्जी सेक्टर होता है, पावर सेक्टर, पेट्रोलियम सेक्टर। वो सारे आते हैं पिक एंड चूज करके, अपनी अट्रैक्शन की वजह से अपने शॉर्ट टर्म में काम करते हैं और कोई इसको सस्टेनेबल सोल्यूशन नहीं देता। 2005 के बाद बदतरीन तरीके से हम इस ट्रैप में आना शुरू हुए। हमारी डिमांड बढ़ रही थी, कैपेसिटी हमारी कम थी। कभी हम रेंटल पावर प्लांट की तरफ गए, फंस गए।
फिर 2013 के अंदर हमने कहा कि हमारा मसला ये है कि डिमांड बहुत बढ़ चुकी है, 12-24 घंटे लोड शेडिंग हो रही है, हमने जनरेशन कैपेसिटी बढ़ानी है, एफिशिएंट कैपेसिटी हो। सारी तवज्जो दिन रात हम उसके पीछे लग गए, इसलिए कि बहुत अट्रैक्शन है पावर प्लांट्स लगाने में। ठीक है, हमने पावर प्लांट्स इतनी बड़ी कैपेसिटी में लगा लिए जिनकी आज हमारी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, जो बिजली पैदा करने वाले कारखाने हैं, उनकी सलाहियत हो गई है 44,000 मेगावाट। और मतलब जिनका हमने किराया या कैपेसिटी पेमेंट देनी है वो जी मैं उस तरफ आ रहा हूं, जिनका हमने कैपेसिटी पेमेंट देना है, गारंटीड पेमेंट्स करनी है, वो है 44,000 मेगावाट। और जो बिजली बना के हम फरोख्त कर रहे हैं वो मैक्सिमम हमने की है 28,000 मेगावाट। अब पूरा साल का आप इसका जब अंदाजा लगाएंगे ना, तो जो हम प्लांट्स यूटिलाइज नहीं कर रहे, बिजली नहीं बना रहे, फरोख्त नहीं कर रहे, प्लांट्स खड़े हैं, प्लांट्स मालकन का मुनाफा, उनकी देखभाल, उनकी मेंटेनेंस, बैंकों का डेट, उसके ऊपर सूद सब देना है। 2,000 अरब रुपए सालाना फिक्स कैपेसिटी पेमेंट हो गई है पिछले 4-5 सालों में, बढ़ के 500 अरब से बढ़ के 2,000 अरब तक चली गई है। तो बिजली के बिल क्यों नहीं बढ़ेंगे? और IMF अपनी जेब से देगा? नहीं, वो कहेगा कि हुकूमत अवाम की जेब से निकाले। जिन्होंने यूनिस ढागा साहब कराची में आजकल वैसे भी रहते हैं और आजकल सूबाई वजीर भी हैं, उन्होंने एक खत लिखा था उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर को कि सर खुदा के लिए नए प्लांट्स लगाना बंद कीजिए, हम कैपेसिटी ट्रैप में आ रहे हैं। उनको उठा के मिनिस्ट्री से बाहर फेंक दिया। पुरकशिश कारोबार था, प्लांट्स लगने चाहिए थे। अच्छा, आज भी लग रहे हैं, धड़ाधड़ लग रहे हैं। एक कता कलामी आपकी मैं कर रहा हूं। मैंने यही सवाल अपना मुसद्दिक मलिक साहब से पूछा था। मैंने कहा मलिक साहब, आप लोगों ने बेताशा प्लांट लगा दिए 2013 से 18 के दरमियान, मतलब इश्तिहार चलते रहे कि जी हमने फलाना प्लांट लगा दिया, फलाना प्लांट लगा दिया, ये इन कर दिया, वो इन कर दिया। उनका कहना यह था कि हमने साथ प्लान भी किया था कि इसके साथ साथ मईशत को भी तरक्की देनी है, पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्रीज भी लगनी है। वो चूंकि सारा कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे सियासी मामलात ऐसे खराब हो गए, लिहाजा ये बिजली इतनी सारी हमारे पास खड़ी है जिसका इस्तेमाल करने वाला कोई है नहीं। मीठी गोली दे के निकल गए। काश आज प्रोग्राम में होते। ठीक है, आपकी ग्रोथ वो नहीं रही, मुतासिर हो गई, इट्स ओके। आप मुझे ये बताइए, जब ये उस इन्हीं के हाथ की बनी हुई पॉलिसी है जिसके नतीजे में नए प्लांट्स लगे, इनका मेजर उसके अंदर इनपुट था 2013 के अंदर। सवाल ये है कि चलें वो तो काम ना हुआ, बिजली चोरी किसने रोकनी थी? 2013 में हमारी 10 बिजली फरोख्त करने वाली कंपनियां हैं, 4 बिजली पैदा करने वाली कंपनियां हैं, 1 कंपनी बिजली की तरसील करती है। ये सारी 15 कंपनियां 3,000 अरब का काम करती हैं। फवाद साहब, सवाल आपसे है, इन 14 कंपनियों का एक कंपनी का मुस्तकिल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नहीं है। मुझे आप बताएं, जिस कंपनी में आप काम करते हैं उसका कितने अर्से आप किसी एक जूनियर अफसर को CEO लगा के काम करेंगे? 2013 में इश्तिहार आया, आज तक बंदा भर्ती नहीं हुआ। बिल्कुल 3,000 अरब का काम करती है। एक ऐसा सेक्टर के जिसके जो लोगों की लाइफ लाइन है उसके साथ ये हुकूमतें ये करती रही हैं, और सिर्फ एक नहीं बल्कि सारी करती रही। भट्टी साहब, मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। आप बड़े फैक्ट एंड फिगर के साथ बात हमेशा करते भी हैं, आज भी कर रहे हैं, लेकिन ज़रा खाकान साहब को भी मैं थोड़ा सा जो है वो शामिल कर लूँ। खाकान साहब, कराची से खैबर तक एहतजाज हो रहा है, लोग दुआएं दे रहे हैं IMF को कि जिसने इतने बिल बढ़वा दिए। तो सही दे रहे हैं दुआएं या हमारे अपने कसूर है, हम इल्ज़ाम दूसरे पे डालते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फवाद, पहले तो ये बात है कि ये बिल्कुल दुरुस्त है कि मैंने ये पिछले 12-14 महीने में बात कही है। मैं आज भी उस पर कायम हूँ कि ये IMF का करंट प्रोग्राम कंप्लीट करना ये पाकिस्तान के हक में है, क्योंकि पाकिस्तान एक डॉलर लिक्विडिटी क्रंच में है। आपको कोई $1 देने को तैयार नहीं था। याद रखिए, आपके ज़र मुबादला के ज़खायर एक वक्त $2.9 अरब पे नीचे चले गए थे। बात की सेंसिटिविटी को हमें पूरे मुल्क को समझना है। और उसके बाद श्रीलंका में मैं जब उनकी वजारत ख़जाना से बात करता हूँ तो वो ये कहते हैं कि मेरे दोस्त, कभी भी पाकिस्तान को IMF के बगैर डिफ़ॉल्ट की तरफ ना लेके जाइएगा। श्रीलंका के सरबरा ने पाकिस्तान के सरबरा की मुलाकात को पुश किया विद द IMF। सो इसको समझिए कि हम कहाँ खड़े थे, हम बैक फ्रॉम द ब्रिंक आए हैं। उसके बाद ये दुरुस्त बात है कि IMF ये आपको ज़रूर कहती है कि अपने जो लिक्विडिटीज़ हैं हर जगह पर उनको दुरुस्त कीजिए। पाकिस्तान का मसला ये है कि अगर आप 85% कलेक्शन करेंगे, अगर आप लाइन लॉसेस 3 से 5% ज़्यादा करेंगे, इन दोनों चीज़ों का IMF से कोई ताल्लुक नहीं है। आपको किसी ने मना किया है कि आप ये 3 से 5% के लॉसेस जो हैं इनको ठीक ना कीजिए। अगर मेरे दोस्त जो इस वक्त तजवीज़ सामने रख रहे थे,
अब्बासी साहब, अगर ये तजवीज़ अच्छी है और इनके बहुत से और एक्सपर्ट्स हैं जिनसे मैं राब्ते में रहता हूँ और वो मुझे गाइड करते हैं एनर्जी सेक्टर पे, तो क्या ये सब तजवीज़ें आगे लेकर चलना, अपनी स्टोरी को खुद लिखना, नेपरा को एक स्ट्रॉन्ग रेगुलेटर बनाना, इसको हमें किसने मना किया? फिर ये याद रखिए कि पावर सेक्टर की एक कॉन्स्टलेशन है, वो कॉन्स्टलेशन बहुत मुख्तलिफ है फ्रॉम दी टू सेक्टर्स जिनमें हमने कामयाबी हासिल की है। मैं समझ सकता हूँ पाकिस्तान में एक डूम एंड ग्लूम सिचुएशन है, मैं इसको बाय नहीं करता कभी भी, बिकॉज मैं जानता हूँ कि हमने दो सेक्टर्स अभी प्राइवेटाइज किए, डीरेगुलेट किए, लिबरलाइज किए। आपने मुझे कभी कंप्लेन किया कि आपकी मोबाइल का बिल बहुत ज्यादा आता है, आपने कभी कंप्लेन किया कि आपके इंटरनेट कनेक्शन में प्रॉब्लम है। 5 कंपेटिटर्स हैं, जिन मर्जी से जाकर ले लीजिए ये चीज। इसी तरह आपने डीरेगुलेट किया है अपने इस सेक्टर को, जो बैंकिंग सेक्टर है, 80% बैंकिंग सेक्टर जो है वो प्राइवेट सेक्टर में है, उसमें बहुत बड़ी इंटरनेशनल इदारे भी हैं, आगा खान HPL संभाले हुए। एक मिसाल दे रहा हूँ, आपने मुझे कभी कंप्लेन किया कि मुझे, अगर आप तो माशाल्लाह लीडिंग एंकर हैं, आपको तो कई क्रेडिट कार्ड ऑफर हो रहे होंगे, सोचिए सरकार कर रही होती तो कैसे कर रही होती। इसकी कॉन्स्टलेशन जो है वो ऐसी बन गई है कि हम जनरेशन भी कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन भी कर रहे हैं, ट्रांसमिशन भी कर रहे हैं, पॉलिसी भी बना रहे हैं, रेगुलेट भी कर रहे हैं। तो इसको हमने आगे चलाना है इन द शॉर्ट रन भी। आपने कहा कि कल प्राइम मिनिस्टर क्या कर सकते हैं, देखिए क्योंकि मैंने फंड के बहुत से प्रोग्राम पाकिस्तान के देखे हैं और वो करंट प्रोग्राम जो 13-16 का, उसको मैं करंट इसलिए कहता हूँ कि वो एक ही प्रोग्राम है जो पाकिस्तान ने कंप्लीट किया जी। तो मैं उसको चूंकि एंकर करता था उस कोर टीम में, तो मुझे मालूम है कि मैं उनको कभी जाके ये कहता था, अभी मैं एक मिसाल दूं कि व्हाट आई वुड हैव टोल्ड देम एंड दे वुड हैव बॉट इट। मैं उनको कहता, समर के बिल हैं, मैं नई क्वार्टरली टैरिफ पास करूंगा, गिव मी 2 more months, जब लोगों की ड्रॉप कर जाएंगी यूनिट्स जो कि वो चार्ज कर रहे होंगे, तो हम तब पास करेंगे सो दैट हम थोड़ी सी दिक्कत में उनके इजाफा ना कर सकें। ये लॉजिकल बात है ना, आप भी समझ जाएंगे, वो भी समझ जाएंगे। सो अगर आपने प्रोग्राम खुद निगोशिएशन में कामयाबी किसी चीज में हासिल नहीं की, तो इसका प्लीज जो ब्लेम है, मैं हर चीज का ब्लेम जब आपसे बात करता हूं तो जिम्मेदारी मेरी है। आप ये नहीं कह सकते कि यार मतलब आपके लोगों ने आपको रिसर्च करके ठीक नहीं दिया था। 2 रुपए 33 पैसे का क्वार्टरली टैरिफ का इजाफा है नेट, इसको मैं समझता हूं क्योंकि मैंने मतलब समझा है जाके, उसको आप और महीना 2 डिले कर लें और उसको स्टैगर कर लें। आपका इस वक्त GST 18% है, आप IMF से गुफ्तगू कर लें, उन्हें कहें कि हम डायरेक्ट टैक्सेशन में 100 अरब कहीं और से ले आते हैं, आप इसको 5% कम कर दें। मैं तो आपको ये कह रहा हूं कि आप कह रहे हैं कि कल प्राइम मिनिस्टर जब मीटिंग में आते हैं तो वो क्या करेंगे। बड़ी अच्छी बात की अभी हमारे रुफका ने कि लाइन लॉसेस इन द शॉर्ट रन भी कम हो सकते हैं। आप IMF को कहिए कि हम 200 अरब अगले 6 माह में यहां से ला सकते हैं, आप दिखाइए उनको प्लान, तो आप उनको कहिए कि इस पे किसी और चीज पे होल्ड कर दें। कहने का मकसद यह है कि ये स्टोरी तो आपने लिखनी है, शॉर्ट टर्म में भी आपने, बिल्कुल आपने ठीक कहा खाकान साहब, बिल्कुल आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की है। मैं बड़ी आसानी से इस बात को समझ गया, मेरा ख्याल है भट्टी साहब को भी मुश्किल नहीं हुई होगी और अब्बासी साहब तो ज़ाहिर है कि खुद भी चीज़ों के माहिर हैं। मैं एक ब्रेक लेता हूँ, मैं दोबारा आप तीनों दोस्तों की तरफ आता हूँ, लेकिन बड़ी आसानी से बात समझ में आ गई है कि स्टोरी हमने खुद लिखनी है, हमने बताना है कि हमने पैसे कैसे लोगों से वसूल करने हैं, किस तरीके से नुकसानात को कम करना है, किस तरीके से चोरी को कम करना है। जाहिर है कि कोई भी तलवार लेके आपको मारना नहीं चाहता, लोग ये चाहते हैं कि आप सीधे जरूर हो जाएं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद अब्बासी साहब, मैं दोबारा आप ही की तरफ आऊँगा क्योंकि जो सीक्वेंस एक बना है उसी हिसाब से चलते हैं। बिजली की तकसीम का निज़ाम अब ये सूबों के हवाले कर दिया जाएगा, तो इससे जो है वो वफाक के ऊपर बोझ कम पड़ेगा, आवाम का बोझ भी कुछ कम होगा, ये भी कीजिएगा। और ज़रा खाकान साहब ने जो तजावीज़ दी हैं कि जी IMF को आप पूरा प्लान दे सकते हैं कि किस तरीके से आपने चलना है, बजाय इसके कि आप बोझ डाल दें और उसके बाद पीछे मुड़ के ना देखें कि अगला उठा भी पा रहा है नहीं। फहद देखिए, मैं 2-1 बातें ऐड करूंगा डॉक्टर खाकान नजीब की बात को। पहली बात तो ये है कि जैसे उन्होंने कहा है कि कट थ्रू कंपटीशन है टेलीकॉम में, एक उसकी वजह ये है कि वहाँ पे जो रेगुलेटर है पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी बड़ा वाइब्रेंट था और वो ज़रा डायनेमिक्स भी डिफरेंट थी। आपका जिस तरह पैमरा है, आप पहले एक PTV था, आप 150 चैनल हो गए, वो भी डायनेमिक डिफरेंट है। यहाँ पे ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन घर घर तक पहुँचाना एक कंपनी का थोड़ा सा मुश्किल है, एक बात। दूसरा, पाकिस्तान में प्राइवेटाइजेशन हुई है, KLACT की 2005 में हुई है और उसके ऊपर मेरा केस स्टडी है जो पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है। हमारे यहाँ जो रेगुलेटर है जिसने ये काम करना था, जिसने पाकिस्तान को सस्ती बिजली देनी थी, उनकी मिशन स्टेटमेंट ये थी, वो इदारा बदकिस्मती से फेल हो गया। वहाँ KLACT जो कि 2 अरब की उसकी सब्सिडी होती थी, आज 84 अरब 80 अरब है और आपने वो आरफ नकवी की बेशुमार कहानी है, हम उस डिटेल में नहीं जाएंगे। एक बात।
दूसरा फाद एक और काम भी हो गया, मुझे इससे भी आगे एक बड़ा ख़तरा और बड़ा सीरियस आ रहा है, वो ये है हर घर में आपने भी देखा होगा कि रूफ टॉप सोलर आ रहा है। जब रूफ टॉप सोलर आ रहा है, मैं जहाँ पे जिस कम्युनिटी में मैं रहता हूँ बैरियन क्लिफ इस्लामाबाद में 40% लोग उस पर चले गए। जब आपके कैश काउ यानी जो ज़्यादा 300 से या 700 यूनिट करते वो तो चले गए उस पर, अब इनसे बिजली कौन लेगा? ये एक और बड़ा अलमिया आ रहा है आगे इनके लिए। डिस्कोज की हालत उससे भी बहुत बुरी है, उनके पास तो गाड़ियों की मरम्मत के पैसे नहीं है। ये जो काम किया है हमारे नए वज़ीर साहब ने, हम इनको भी जानते हैं, ये माशाल्लाह पहले SCCP में थे। इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने कहा सूबों को दे दिया। देखिए अगर आप कोई हिस्ट्री जानते हैं, जब वापडा एक सिंगल था तो उस वक्त डायनामिक्स कुछ और थी। यकीन करें जब वापडा अनबंडल हुआ, जब डिस्कोस बनी, नेपरा बना, ये बना, पाकिस्तान में पावर सेक्टर का सत्यानाश हो गया। अब इन्होंने जब सूबों को दे दिया, मुझे बताएं सूबों में कितने पावरफुल पॉलिटिशियन होते हैं, वो किसी से रिकवरी करने देंगे? बिल्कुल 100% आपने दुरुस्त बात। जबकि ऑन रिकॉर्ड चेक कीजिए। फवाद एक चेक कीजिए, मुझे बात कहने दीजिए। मुझे पता है, मैं बात कहता हूँ आपके सामने, बेशक मुझे कल मेरा सॉफ्टवेयर तब्दील कर दें। 2016 में चाइनीज़ के साथ काम कर रहा था, वो यहाँ पे उन्होंने कहा हम आपको स्मार्ट ग्रिड सिस्टम देते हैं जिसमें तरबेला से या आपको से बिजली आएगी, मोबाइल फ़ोन पे पता लग जाए किसने चोरी की, कहाँ फॉल्ट आया। और उन्होंने कहा मैं इस्लामाबाद में हम आपको फ्री करके देते हैं। ये जो लॉसेस हैं 450 अरब के, आधे हमारे आधे आपके। यानी आप मुझे बताएं, जैसे आपके पास कोई ऐसे लॉस हो, बिजनेस हो, कोई बंदा आए कहते देखे जी ये लॉसेस जो है ना ये आधे आप मुझे दे दें, मैं इसको मैनेज कर लूँगा। ये बात पहुँची प्राइम मिनिस्टर हाउस तक। उस वक्त के जो बहुत ज़बरदस्त बोलते हैं वज़ीर बिजली पानी, उन्होंने ये कहा था यार मैनू की लबेगा। ये बात ऑन रिकॉर्ड है। असल एक बात मुझे ये भी कह लेने दीजिए, ना नरेंद्र मोदी ने, ना गुलबाशन ने, ना इसराइली प्राइम मिनिस्टर ने आके सिस्टम ख़राब किया। ये हम लोग ही हैं, हमारे लोग ही हैं, हमारे ब्यूरोक्रेट हैं, हमारे पॉलिटिशियन हैं जिन्होंने हमें इस हाल तक पहुँचाया है। आप कश्मीर देखें, GB देखें, KP की देखें, कराची तक लोग बलक उठे और ये एक स्टेट से एक डिस्कनेक्ट हो रहे हैं लोग। देखिए ये बड़ा ख़तरनाक फिनोमेना है। जब लोग मायूस हो जाएं, कहें ये क्या हो रहा है, इतनी महंगी बिजली अफगानिस्तान में नहीं है, श्रीलंका में नहीं, पूरे साउथ एशिया में नहीं है जितनी हमने पैदा की है। और एक और बात बताऊँ, मैंने शायद 1.5-2 साल नैब में भी गुजारे हैं। जिस सिस्टम में आपकी खुद एहतसाबी अकाउंटेबिलिटी ना हो, मुझे बताएं कितने बंदू से 4 आने भी रिकवर किए, किसको सज़ा मिली? जो बड़े बड़े थे वो आज भी कैबिनेट में बैठे हुए हैं। देखें फवाद, इस तरह बातें नहीं चलती। आपके अपने घर में फैमिली देखें, आपके बच्चों को जब पता है कि भाई ये काम करेंगे, ये अवार्ड मिलेगा, ये करेंगे, तो शायद अब्बू हमें खाना या कोई चीज़ थोड़ा सा पूछ परछ करेंगे। जब ये सिस्टम ही ना हो, ये कोलैप्स कर गया, तो ये कहते हैं ना ऑल अराउंड हमारा ओवरऑल गवर्नेंस का ढांचा ही कोलैप्स कर गया। बिल्कुल ठीक है, उसी के अंदर ये सिस्टम भी कोलैप्स कर गया। मैं सर दोबारा आपकी तरफ आऊंगा, मैं जरा भट्टी साहब को भी इसके अंदर शामिल करूंगा, खाकान साहब की तरफ भी जाना है। भट्टी साहब, जिस तरीके से अरशद साहब कह रहे हैं कि ढांचा कोलैप्स कर गया है, इसी कोलैप्स ढांचे के अंदर हमने सूबों के अपने मामलात पहले बड़े ख़राब है। बड़ी खूबसूरत बात की है, मैं इससे 100% मुत्तफिक हूँ कि जितने ताकतवर सूबाई वज़रा होते हैं, आप ज़रा लेके दिखाएं, रिकवरी करके दिखाएं। सूबाई वजीर ने खड़े हो जाना है आके, उसके लिए तो CM दूर ही नहीं है, उसने तो आगे कहने कि जी मैं तो फलाना जगह से ट्रांसफार्मर उतार के दिखाओ, मैं तो बिजली का बिल जो है वहाँ पे हमारा गाँव तो नहीं देगा। तो ये मामला तो पाकिस्तान के अंदर है। मैं 4-5 मिसालें यहाँ दे सकता हूँ, लेकिन बड़ी सतही सी बात हो जाएगी, किसी खास शख्सियत की तरफ बात आ जाएगी। तो सूबों के पास चला जाएगा, बिजली महंगी होगी, सस्ती होगी, होगा क्या? फासब 2 गुजारिशात हैं। पहली बात यह कि जो आपने सूबों को बिजली की तकसीम कार कंपनियों की मलकियत मुंतकिल होने का मामला कहा है, ये इतना क्रिटिकल मामला है कि अगर आपने वफाक की इकाइयों को इंटैक्ट रखना है और वफाक को इस काबिल रखना है कि वो वफाकी हुकूमत एक वफाक के बड़े भाई के तौर पर मुल्क भर का निज़ाम को देख सके, अपने इनपुट दे सके और अपने जो अमूर मुमलिकत हैं, सिक्योरिटी के निज़ाम है, सबको वो एमिकेबली हैंडल कर सके, तो तकसीम कार कंपनियां सूबों की मलकियत में देना नागुज़ीर है। 1993 का प्लान था, बहुत लेट हुआ। जहां रिकवरी की बात है, उसके बहुत से ऑप्शन मौजूद हैं। रिकवरी होगी, सबसे पहला माजरा क्या है रिकवरी के अंदर जो प्रॉब्लम आता है, जब आप सूबे की पता होगा कि मैंने एक बल्क पॉइंट के ऊपर बिजली लेनी है, अब इसको मैंने सस्ते दाम पे बेचना है, चोरी करवानी है, रिकवरी करानी है, सूबा भुगत ले, अपने NFC अवार्ड से डिडक्शन करवा ले, तो ये काम करना पड़ेगा हर सूरत। इसमें कोई दूसरा इसका हल नहीं है। वफाक ये बोझ उठाने के काबिल नहीं रहा, नंबर 1। नंबर 2, जो इसके अंदर बड़े पैमाने के ऊपर खराबी है ना, जिसका खमियाजा पूरी कौम भुगत रही है,
ख्वाजा आसिफ साहब ने एक मरतबा सेनेट ऑफ पाकिस्तान में, जब उनकी गवर्नमेंट थी 2013 से 18 के दरमियान, उन्होंने सेनेट ऑफ पाकिस्तान में स्पीच करते हुए कहा था IPPs को, कुछ मालकान को उन्होंने रोबर बैरन्स का लक़ब दिया था। उन्होंने एक वो हिस्टोरिकल जो एक लैटिन अमेरिका के जो उस वक्त इंडस्ट्रियलिस्ट थे जो अनजस्टिफाइड तरीके से लोगों की जगहों से पैसे निकलवाते थे, उनका उन्होंने टाइटल दिया। किसी ने इस जानिब तवज्जो नहीं दी। उस वक्त वो वफाकी वजीर पानी और बिजली थे, एक ही वजारत हुआ करती थी। किसी ने नहीं पूछा कि एक वफाकी वजीर जिसके पास सारे रिकॉर्ड है और वो कह रहा है फ्लोर ऑफ द हाउस कि ये रोबर बैरन्स हैं, क्या वजूहात, हम इसको देखें तो सही। किसी ने नहीं देखा, खमियाजा आज तक हम भुगत रहे हैं। दूसरा, 2 मिनिस्ट्रियां पावर और पेट्रोलियम स्पेशलाइज्ड मिनिस्ट्रीज हैं। अगर आपने इस सेक्टर का किबला ठीक करना है, मजीद तबाही के घड़े में गिरने से बचना है, तो जो इनके फेडरल सेक्रेटरीज है ना, वो आप पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या DMG ग्रुप जिन्हें हम कहते हैं, उनके लगाने का सिलसिला आपको बंद करना पड़ेगा। 3 माह 6 माह साल की दिहाड़ियां लगाने को सिलसिला बंद करना पड़ेगा यहाँ एग्जैक्टली। और वो रहे वहां पे 3 साल मिनिमम, 5 साल के लिए अपॉइंटमेंट हो। मसला ये कि हमारे इतने बड़े मसाइल हैं, छोटी कंबल है, सर ढांपते तो पाँव नंगे हो जाते हैं, पाँव ढांपते तो सर नंगे हो जाते हैं और पूरी तबाही शुरू हो जाती है। किसी ने बिजली जनरेशन के अलावा, आसान काम है ना, और उसके अंदर अट्रैक्शन है, मैं फिर कह रहा हूं, ठीक है, कोल का पावर प्लांट लगा लें $1.5-2 अरब डॉलर का, और उसके ऊपर 2 साल के अंदर आपकी पूरा पैसा निकल जाता है। उसके बाद 25 से 28 साल बैठ के आप डॉलर इकट्ठे करें। कोई इसी तरह दूसरे पावर प्रोजेक्ट्स लगा लें। दुनिया के अंदर सबसे अट्रैक्टिव रिटर्न हमने दिया पावर प्लांट्स के ऊपर। लेकिन जो हमारा पुअर टैरिफ का फार्मूला है, जो रेगुलेटर की नेग्लिजेंस है, क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, और जो ओवर इन्वाइसिंग हुई जब इक्विपमेंट प्रोक्योर होते रहे, एक बहुत बड़ा खतरनाक किस्म का ये खेल है। इतना खौफनाक उसका इंपैक्ट है कि हम उसके पैसे भरते भरते पता नहीं जाने कब। बड़ी अहम आपने बात की है, मैं बहुत बड़ी खराबी है। ये पॉइंट लेके जाऊं भट्टी साहब। खाकान साहब, मुझे एक सवाल का जवाब बड़ा आसान सा दीजिए। शमशाद अख्तर साहिबा का स्टेटमेंट में पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि IMF को यकीन दहानी कराई कि हम गर्दिशी कर्जे पूरे कर लेंगे, और हमने जो है वो टैरिफ इसीलिए बढ़ाया ताकि गर्दिशी कर्जों को पूरा कर लें। ये मैं खबर का प्रिंट आपको भेज सकता हूँ, वैसे तो देख ही लिया होगा आपने। लेकिन मामला ये है कि बिजली चोरी करे बाहर वाला, बिल भरूं मैं, ये क्यों? देखिए, एक तो मैं चूंकि मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि एक तो बिजली के बिल हैं, 100 रुपए का बिल जाता है, 80, 85, 90 की कलेक्शन होती है, तो हम वहां पे लूज कर रहे हैं। जो आपका बिल है वो तो वही है जो नेपरा के थ्रू ये आ रहा है आपको। ये जो सर्कुलर डेट है, ये आ कहाँ से रहा है? ये उन्हीं चीजों से आ रहा है जो आउट ऑफ दी बिल हैं। ये मैं बहुत लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं कि सर्कुलर डेट बिल से नहीं आ रहा, ये पाकिस्तान की इनएफिशिएंसी से आ रहा है। सो एक तो ये बात बड़ी क्लियर है। IMF में रहते हुए अगेन इट्स अ मैटर ऑफ नेगोशिएशन। सर एक सेकंड सर, मुझे जरा ये मैटर बात समझा दीजिएगा। आपने कहा कि जी ये आ रहा है, मिसाल के तौर पे हम 100 रुपए की बिजली देते हैं, 80 रुपए की जो है वो रिकवरी करते हैं, तो 20 रुपए का ये गैप आता है सर्कुलर डेट, इससे जो है पैदा होता है। मैं ठीक कह रहा हूँ? आपकी बात सही समझाऊं? आगे सुन लीजिए। अगर आप ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे मेरे रुफका दोनों ही गुफ्तगू कर रहे थे, अगर उसमें नेपरा के जो तयशुदा लाइन लॉसेस हैं उससे ऊपर 3-4% करते हैं, वो भी इसमें बिल्ट होता है। ये 2 चीजें मिलकर ही हर साल आपका सर्कुलर डेट बढ़ाती चली जाती है। एक तीसरी चीज भी है, यानी कि सर यानी कि 3000 रुपए लाइनमैन को दे के जो 4 AC चला रहा है अपने घर पे, उसका बिल फिर पूरी कौम भरेगी? उसका बिल नहीं भर रही, वो सर्कुलर डेट में जा रहे हैं। अगेन आई कीप सेइंग दिस कि वो इनएफिशिएंसीज अलहदा हैं, ये इनएफिशिएंसी तो बिल्कुल सर्कुलर डेट में जा रही होती है। सर्कुलर डेट इज व्हाट इज आउटसाइड योर एनर्जी सिस्टम इन द सेंस जो हम जिसको टैरिफ कहते हैं, वो सारा बिल्ड हो रहा है। एक तीसरी चीज भी बिल्ड हो रही होती है, वो ये कि जब हम सब्सिडीज पूरी नहीं करते, यानी कि हमने सब्सिडी तय की 600 अरब की फॉर एग्जांपल कि हम करेंगे, हम उसमें से अगर 400 अरब देते हैं तो वो 200 अरब भी सर्कुलर डेट में जाता है। बट देखें, इसको समझने की अब जो बात है ना कि हमने बिजली के सेक्टर को, एक तो आई एम होपिंग कि इन द शॉर्ट रन कोई बात मैंने आपके सामने रखी है, जो कुछ ऑप्शंस हैं उनको इस्तेमाल करते हुए फंड को साथ लेके, फंड को थोड़ी सी बात तो इस पर करनी पड़ेगी कि जिस तरह। खाकान साहब से राब्ता हमारा जो है वो मुनक़ता हो गया। एक काम करते हैं कि हम ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद जब दोबारा आएंगे तो खाकान साहब से शुरू करते हैं और फिर इख्तिताम करेंगे अरशद अब्बासी साहब से, बीच में भट्टी साहब से बात करेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। खाकान साहब, आपकी कॉल जो है वो मुनक़ता हो गई थी, ब्रेक हमने फिर ले ली, ब्रेक के बाद जब आए हैं तो ज़रा अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा क्योंकि अब इख्तितामी 3-4-5 मिनट रह गए मेरे पास। जैसे मैंने गुजारिश की कि सर्कुलर डेट तो उन चीज़ों से आ रहा है, बट इन द शॉर्ट रन कुछ IMF से निगोशिएट कीजिए। मैं समझ रहा हूँ कि बहुत प्राइसिंग में इस वक्त तकलीफ आ रही है, सो उनको समझाइए ये बात।
अगर QT को थोड़ा सा आगे भी लेके जाना है, पर उनको साथ रखिए, इसमें कोई दो बातें नहीं हो सकती। अब बिजली में तो एक हमने चीज़ क्रिएट करनी है, एक बिजली ओवरऑल जो चैलेंज आ रहा है वो पूरी इकोनॉमी से भी आ रहा है। मतलब आप समझें कि अगर रुपए की कदर में वीकनेस होती है तो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट बढ़ती है, अगर रुपए की कदर में वीकनेस होती है तो क्वार्टरली टैरिफ में जो हमने कीमत ली हुई है, और मुझे मालूम है कि वो हमने कम ली हुई थी और वो ज़्यादा बढ़ी हुई आई, उसमें काइबोर भी शामिल है, उसमें हमारे जो यूनिट्स कम सेल हुए हैं वो भी शामिल हैं। सो इन सब चीज़ों को संभालने की कोशिश कीजिए इन द शॉर्ट रन। प्लस मैं ये भी गुजारिश करूंगा कि थोड़ा सा ओवरऑल जो इकोनॉमिक चैलेंज है इस वक्त, वो एनर्जी से आगे जाकर भी देखिए, और उसको देखेंगे तो एक होप क्रिएट करने की कोशिश करें कि हमें मालूम है कि इनफ्लोज डॉलर के क्या आ रहे हैं, हमें मालूम है कि हम अपने एक्सपेंडिचर्स को कैसे संभाल रहे हैं ताकि इन्फ्लेशन संभले, हमें मालूम है कि बाकी सप्लाई साइड को हमने कैसे संभालना है। सो लेट्स होप ये चीज़ें एक्चुअली एकदम डिटीरियोरेट करती हुई जितनी दिखाई दे रही हैं, मतलब पेरेनियल मसाइल तो अपनी जगह हैं, लिक्विडिटी क्रंच हर जगह पे है, पावर सेक्टर में भी है, फिजिकल माली खसारे में भी है और एक्सटर्नल में भी है, इसमें कोई शक नहीं है, पर वो इस वक्त बहुत एग्जैजरेटेड दिखाई दे रहा है। आई थिंक एक पॉलिसी स्टेटमेंट फ्रॉम दी केयर टेकर सेटअप्स इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड्स बड़ी क्लियरली आनी चाहिए कि आगे आने वाले इनफ्लोज क्या हैं, क्योंकि डॉलर की जो मार्केट है वो उसको उससे इस्तेहकाम मिलेगा। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, इसी तरह हमारा बिजली का प्लान क्या है हमारे सामने, एक नया सर्कुलर डेट प्लान मुझे मालूम है डिस्कस हुआ है, वो प्लान क्या है, इससे थोड़ी तकवीयत मिलेगी। मार्केट्स इस वक्त बहुत जिटरी हो गई हैं, बहुत अनकंफर्टेबल हो गई हैं, और फंड के साथ इंगेज कीजिए और उनको बताइए, शायद जो चीजें मैंने आपके सामने रखी हैं वो उनकी समझ में आ जाएंगी। बिल्कुल ठीक है, नहीं बिल्कुल ठीक है। खाकान साहब, मैं जरा भट्टी साहब की तरफ जाऊं, फिर अरशद साहब से होते हुए कोशिश करूंगा इख्तिताम में आपसे ही करवाऊं। भट्टी साहब, जिस तरह खाकान साहब भी कह रहे हैं कि कुछ ऑप्शन, कुछ कुशन मौजूद है, आपको लगता है कि कल अगर PM साहब मीटिंग बुला रहे हैं तो उसका कोई फायदा हो भी सकता है? फौज देखिए, बात बहुत आगे निकल गई है। प्राइम मिनिस्टर ने जो मीटिंग बुलाई है वो वक्ती तौर के ऊपर वो आवाम जो सड़कों पर निकले हुए हैं उनको एक मीठी गोली ज़रूर है कि देखिए जी प्राइम मिनिस्टर ने नोटिस ले लिया है, प्रेजेंटेशन हो रही है, उनसे जवाब तलबी की जाएगी। एक हमारे माजी में एक वज़ीर-ए-आज़म हुआ करते थे जो हर शोबे की जिनके ऊपर महारत थी, लंबे लंबे लेक्चर्स दिया करते थे, आजकल वो मंजर आम पर नहीं है, कुछ केसेस के अंदर सजा भुगत रहे हैं। उनका बयान ऑन रिकॉर्ड है कि 2 साल बाद मुझे पता चला कि गर्शी कर्जा क्या है। तो ये बड़ा कम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। अगरचे के काकड़ साहब मुख्तलिफ कमेटीज़ में आते रहे हाउस के अंदर, अब हाउस बिजनेस में वो इंटरेस्ट लिया करते थे, उनको चीज़ों को समझने में कदरे आसानी होगी, लेकिन इट विल टेक टाइम कि वो कोई ऐसा बड़ा डिसीजन करवा सकें, किसी खराबी को पकड़ सकें, किसी की चाबी दे सकें। जो आएंगे ना पावर डिवीजन के बाबू, जिन्हें एक हमारे सीनियर साफी जकूटा जिन कहते हैं, ये बहुत खौफनाक वारदात डालते हैं। कल ऐसी एक शानदार प्रेजेंटेशन लेके आएंगे, CEOs बैठे होंगे, इससे वहाँ थरथल्ली मची हुई होगी, वो उनको बताएंगे, सारी सूरत हाल बयान करेंगे और कहेंगे सर आप ये कर दें, सब्सिडी दे दें तो ये मसला हल हो सकता है। आइए, मैं आपके सर पे डंडा लेके खड़ा हुआ है, कमिटमेंट है आपकी, 9 माह के बाद आपने एक नया प्लान लेना है, उससे बाहर निकल नहीं सकते, बिल्कुल नहीं निकल सकते। यही कर सकते थे ना, कुछ आपने इजाफा किया है। मैं जरा अरशद साहब से इसके अंदर जो है थोड़ी सी इनपुट ले लूं। अरशद साहब, 3 महीने के लिए अगर हुकूमत आई है, बड़ा आइडियल सूरत हाल आपको बता रहा हूँ, चले 6 कर लें, जिस तरह से हल्का बंदियों के अंदर चली गई, जो भी है 3-6 जो भी हो, इन्होंने केयर टेकर सेटअप है, तो इनके पास क्या ऑप्शन है, कल क्या कर सकते हैं PM साहब मीटिंग में? वह देखिए, मैं एक अपना जो एक मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने 2010 और 11 में फाटा में काम किया था, एक्स फाटा, जहाँ पे 7 एजेंसी हैं। कैन यू बिलीव कि फाटा में कोई मीटर नहीं लगा हुआ और आज भी नहीं लगा हुआ, और वहाँ पे कोई 750 मीटर रीडर भी है। तो उस वक्त एक मैकेनिज्म बनाया, उस वक्त के मलक थे, तालिबान थे। 2011 में देखें टेररिज्म का अब था, मैं वो लंबी डिटेल में नहीं जाऊँगा। उस वक्त यही यूनुस जगह था सेक्रेटरी, उनसे कहा कि देखो यार, ये ऐसे करते हैं कि ये जो लॉसेज है यहाँ पे आधे लोग भरेंगे, आधे मलकों की ड्यूटी लगाते हैं ताकि इनसे रिकवरी हो। वो आज तक वहीं का वहीं पड़ा हुआ टेबल पे। आज भी वो जो मास्टर प्लान है, एक और है जो दिया है कि देखिए 6 महीने दे दें, 450 बिलियन को हम आधा कर सकते हैं, एक बात। दूसरी बात, हम ये कर सकते हैं, वो एक लंबी डिटेल है कि कराची टेरिटरी के अंदर 3 पावर प्लांट हैं जो 20 या 15% कैपेसिटी पे चल रहे हैं। वो कौन से हैं? आपको है, दूसरा बिन कासम है और लकी। वहाँ पे 20% के चल रहे हैं, हम उसकी 60% कैपेसिटी चार्जेस दे रहे हैं, जबकि कराची में 5000 की डिमांड है। इसके लिए डिटेल रिपोर्ट बनी। मैं काश अगर आप पहले कहते तो मैं आपको देता कि किसी मुल्क में ऐसा भी होता है कि कराची में बिजली की डिमांड है, वहाँ प्लांट बंद पड़े हुए हैं
और ये मेरे ख्याल में किस मुल्क में होता होगा, ये किसी में नहीं होता। असल इशू ये है जो एक दोनों साहिबान ने बड़ी अच्छी बात की है। देखें, सबसे बड़ी बात होती है कमिटमेंट। एक अनपढ़ आदमी, जैसे मैं बैरियर टाउन में बैठा हूँ, यहाँ पे मलक रियाज है, वो कोई पढ़ा लिखा आदमी है, उसे काम करके दिखाया। मैं वो बाकी मैं उस पर नहीं चाहूँगा क्या है क्या नहीं। अगर आप कमिटेड हो कि हाँ हमने ये काम करना है और इस कौम के सामने जवाब दियो, तो बात कैसे मुमकिन है, कैसे यानी मुमकिन नहीं हो सकता कि पाकिस्तान में ठीक ना हो। बड़े अच्छे इंजीनियर्स हैं, बड़े अच्छे इकॉनमिस्ट हैं, सब कुछ है, वो मोमेंटम क्यों नहीं बन पाता। और जैसे आपने कहा कल मीटिंग का, काकड़ साहब को भी हम भी जानते हैं, मेरे ख्याल में जो अभी इनकी जो इनटेक है मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने यही काम किया कि ये ना जी कि हम NFC अवार्ड में से उनकी पैसे की कटौती करेंगे। इस तरह के सलूशन कौन दे सकता है? वही जो शोबदेबाज और नुसरबाज। ये में सच्ची बात है, मुझे तल्ख कहना पड़ता है, क्योंकि बड़ी हमने भी इस पे खून जलाया हुआ है। जब तक यहाँ मेरिट के ऊपर लोग नहीं आएंगे, जब तक मेरिट के ऊपर फैसले नहीं होंगे, और जब तक ये नहीं होगा कि हमने खुदा को जान देनी है, और आपने भी बात बताना है कि देखें ये बंद कर दें। दोबारा मैं रिपीट करूँगा, नरेंद्र मोदी भी नहीं आया, गुलबाशन भी नहीं आया, ना कोई इसराइली आया, हमारे अपने लोगों से वही काम किया। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया अरशद साहब आपका भी, बहुत शुक्रिया भट्टी साहब आपने भी ज्वाइन किया स्टूडियो से, बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाकान नजीब साहब आपका भी, आप तीनों का इनपुट। ज़ाहिर है एक ही बात कंक्लूजन की तरफ आती है कि मेरिट पर फैसले होते या मेरिट पर फैसले कर लें, होते तो आज सूरत हाल बेहतर होती, कर लेंगे तो सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। याद दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।